नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, जीवन से समझौता कर लिया। वह 5:30 बजे से जाग रहा था। आदत है बचपन से ही। चाहकर भी देर तक नहीं सो पाता। वह बार बार नाइट टेबल पर पड़ी घड़ी की ओर देखता रहा। यह डिजिटल घड़ियां उसे पसंद नहीं थी। समय एकदम बदल जाता है। कोई निरंतर चलती सेकंड की सुई नहीं, जिसके पीछे पीछे समय चलता है। देखने वाला सांस थाम कर रुचि से देखता रहता है कि अभी 55 सेकंड हुए हैं और अब 56 और 60 पर होते ही खटक से मिनट की सुई अगले पड़ाव तक पहुंच जाएगी। डिजिटल घड़ी के जलते हुए लाल अंक अचानक बदल जाते हैं। समय पलट जाता है। डिजिटल युग में समय भी बाइनरी के एक और जीरो के अंकों में बदल गया है। लगने लगा है समय निरंतर जल की धारा की तरह नहीं बहता। घड़ी से जरा सी नजर हटी और जब तक वापस लौटी, जीवन का अगला अंक दिखाई देता है। निरंतर जिया नहीं, बस झटके में समय निकल गया। राजीव भोग चुका है इस डिजिटल युग को। उसका समय भी अचानक ही बदल गया था। बस एक से जीरो हो गया। एक तरफ लेटे लेटे उसका कंधा सुन्न होने लगा था। फिर समय देखा, अभी 5:40 ही हुए थे। कब जगाए साथ लेटी मीना को। रोज का यही प्रश्न और अपने से एक विवाद। धीरे से करवट ली और चैन की सांस आई। सुन्न हुए कंधे को गोल गोल घुमाते हुए मुट्ठी को खोलता बंद करता रहा। खून दौड़ने लगा। सरकता हुआ उठा और बाथरूम का दरवाजा भी उसने धीमे बंद किया। अजीब सुनने की क्षमता है मीना की भी। सोती है तो चाहे नगाड़े बजाते रहो नहीं जागेगी, परंतु अगर बाथरूम का नल जरा ज्यादा खोल लिया तो जाग उठेगी। जब तक बाथरूम से बाहर निकला, घड़ी 5:55 दिखा रही थी। उसका दिन रेंगता हुआ निकलता है। उस धीमी गति से उसे कोई समस्या नहीं होती, पर यह सुबह का समय वह मीना को जगाने के लिए क्यों उत्सुक रहता है, इसका उत्तर उसके पास भी नहीं है। शायद कुछ साझी पल ठहरे समय में दैनिक जीवन की भागदौड़ शुरू होने से पहले वह जीना चाहता है। धीरे से वह फिर बिस्तर में सरक आया। अगली बार घड़ी देखी, 6 बज गए थे। मीना को जगाने का समय हो गया। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब रोज की सिलसिला शुरू होगा। मीना उठो, समय हो गया। उसने धीमे से उसे हिलाते हुए कहा। "उम्हूं, समय तो होता रहता है। प्लीज कुछ मिनट और सोने दो ना।" कहते हुए मीना ने उससे पीठ फेर ली। वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप सांस थामे मीना की पीठ देखने लगा। उसकी नजरें मीना की सुडौलता और बरसों के कसरती शरीर के कसाव को नाप रही थी। घूरना बंद करो, मीना ने उसकी ओर देखे बिना कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? 20 साल से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ। तो फिर तो यह भी जानती होगी कि चाहता क्या हूँ। बेकार बातों में न उलझाओ। चैन से सोने तो दो, 2 मिनट और। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? बंद नहीं करोगे अपनी झकझक? वह खींच उठी। राजीव मुस्कुराया। वह जानता था कि यह खींच, यह गुस्सा सब बनावटी है। हर रोज का यही नाटक है। अगर किसी दिन वह मीना को न जगाए तो मीना को शिकायत होती है कि जगाया क्यों नहीं। वह जवाब देता, जगाता हूँ तो सुबह सुबह तुम्हारी जली कटी सुननी पड़ती है। तो मीना का यह प्रश्न वह कभी भी समझ नहीं पाया। जली कटी सुनाना मीना का अधिकार है या आदत? वैसे उसकी आदत भी तो उसे जगाने की है। 6:05 हो गए थे। राजीव एक झटके से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि मीना को इस पर काफी आपत्ति है और शायद वह इसीलिए यह करता था। मीना ने आंखें खोली और एक कोहनी के बल उठते हुए उसकी तरफ झल्लाई। नजर से देखा और फिर बिस्तर पर गिर गई। बस 2 मिनट चैन से मरने भी देते। तुम्हें ही देर हो जाती है। रोज भागते दौड़ते नाश्ता करती हो, गिरते गिरते सैंडल पहनती हो। जरा आराम से तैयार होना हो तो उठन तो पड़ेगा ही। उसने दलील दी। कोई उत्तर नहीं मिला। वह जानता था मीना अपने को समेटने का प्रयत्न कर रही है। वह फिर बिस्तर में लौट आया। लेटा नहीं, हेडबोर्ड पर तकिया लगाकर आराम से बैठ गया। उसने मीना के कंधे को सहलाते हुए कहा, पापा का फोन आया था। क्यों? मीना का प्रश्न हवा में लटक गया। कुछ पल राजीव अपने शब्दों को तौलता रहा। बस वही पुरानी बातें।
तुमने क्या कहा? इस बार तो मैंने भी उन्हें चुप करा दिया। मीना अब उठकर बैठ चुकी थी। उत्सुकता से भरी हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। पूरी बात बताओ। वैसे ही तुम्हारे सामने तो ऐसा फोन नहीं करते, बाद में जरूर ताना कसने के लिए फोन करते हैं। कहने लगे, जानते हो, शेर शिकार करके लाता है और शेरनी बैठ कर खाती है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, पापा, वास्तविकता तो इससे उलट है। शेरनी शिकार करती है और शेर उस पर अधिकार जमा लेता है। शेर को तो शेरनी मेंटिंग के बाद भगा देती है। झुंड के किनारों पर ही शेर घूमते दिखाई देते हैं और झुंड की प्रधान तो शेरनी होती है। तो फिर कुछ देर के बाद समझ आई मेरी बात उन्हें। कहने लगे, शेर मेंटिंग करता है तो बच्चे तो होते हैं ना। मीना झटके से खड़ी हो गई। बूढ़ा, खुसट उसे कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसा कहने का। राजीव मुस्कुराता हुआ मीना की प्रतिक्रिया देख रहा था। मीना का गुस्सा अभी भी उफन रहा था। सारा बचपन सहे हैं उस हरामी के ताने। अब तुम पर भी तानाकसी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजीव अभी भी विषम्य के साथ मीना को देख रहा था। मीना की नजर जैसे ही राजीव से मिली तो एकदम शांत हो गई। फिर आगे, मैंने कहा, पापा, आपने तो 4 बच्चे मम्मी को बांधने के लिए पैदा किए। मैं भी क्या ऐसा ही करूं? मीना की मुस्कुराहट अब हंसी को छू रही थी। अच्छा किया। कहाँ से आई यह हिम्मत? कब तक सहूं तुम्हारे बाप की बातें? किसी दिन तो जवाब दूंगा ही। मीना ने झटके से राजीव को देखा। तमीज से बात करो। खबरदार पापा को बाप कहा। पर अभी तुम उसे बुढ़ा, हरामी और न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं जो चाहूं कहूं। मैंने सही है सारा बचपन। मैंने देखा है मम्मी पर अत्याचार और उन्हें घूरते हुए। माँ का जीना दुभर किया हुआ है अभी तक। तुम क्यों अपने आप को गिराते हो? जैसे हो वैसे ही बने रहो। मैंने तो तुम्हारी सादगी और शांति से प्यार किया है। तुम बदल जाओ, तुम्हें वह शख्स बदल दे, मुझसे सहन नहीं होगा। अच्छा, अब पुरानी बातें मत दोहराना। उठो, नहाओ, मैं नाश्ते की तैयारी करता हूँ। मीना थकी सी बिस्तर से उठी। कदमों को घसीटते हुए बाथरूम की ओर चल दी। उसका बुड़बुड़ाना अभी भी चालू था। राजीव न जाने कितनी बार पिछले 20 वर्षों में मीना के दर्द से अच्छी तरह से परिचित हो चुका था। मीना के पिता डॉक्टर थे। समाज में आदर था, परंतु बाहर और घर के अंदर के जीवन में रात और दिन का अंतर था। मीना और उसके भाई बहनों ने सहमा बचपन जिया था। कनाडा में रहते हुए भी माँ कभी भी बाप के सामने न तो अपनी आवाज उठा पाई और न ही अपने अधिकारों के लिए लड़ पाई। घर में पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी तो प्यार की, बाप के प्यार की। परिवार की बात बाहर निकले और समाज में उंगलियां उठने लगे। इसी दबाव ने माँ को अंदर ही अंदर घूरते रहने के लिए विवश कर दिया था। बल्कि जब बच्चे बड़े हुए तो उनके मुंह पर भी माँ ने ताला लगा दिया। मीना ने बचपन से ही स्वधारणा बना ली थी कि वह माँ जैसा जीवन नहीं जिएगी। मीना को राजीव जैसा प्यार और आदर देने वाला ऐसा जीवन साथी मिला जिसने मीना के बचपन की कड़वाहट को अगर समाप्त नहीं किया तो बहुत गहरे दबा अवश्य दिया था। मीना ने बचपन में जो प्रताड़ना सही थी, शायद यह उसी का परिणाम था कि वह बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। राजीव को जीवन में बाप न बनने की कमी सदा खलती। उम्र बढ़ती जा रही थी। मीना टस से मस नहीं होती थी। मीना के पापा की समझ से बाहर था कि पत्नी माँ बनने से इनकार करे और पति उसकी इच्छाओं का आदर करे। अपनी मर्दानगी की धौंस जमाने के लिए अक्सर कहते, औरत जब भी तंग करे बच्चा पैदा कर दो। मैंने 4-4 पैदा करके बांध के रख दिया। अब बोल के दिखाए। बहुत अंतर होता है समय और देश का। कहाँ 60 के दशक का भारत और कहाँ अगली सदी के दूसरे दशक का कनाडा। सामान्यता के भी मापदंड बदल जाते हैं, परंतु मीना के बाप के मापदंड नहीं बदले थे। भारत में रहते हुए जैसा व्यवहार पत्नी और बच्चों के साथ किया था वह यहाँ आने के बाद भी जारी रहा था। मीना और राजीव
कनाडा में पले और बड़े हुए थे। राजीव यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट और मीना यॉर्क यूनिवर्सिटी के सुलिग स्कूल ऑफ बिजनेस की ग्रेजुएट थी। दोनों शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। उन दिनों नौकरी पाना कोई कठिन नहीं था। जब तक दोनों की शादी हुई, दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में जम चुके थे। 90 के दशक में इंटरनेट के विस्तार के साथ ही राजीव का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। मीना भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुकी थी। फिर अचानक सन 2000 के मार्च और अप्रैल में नैस्डैक मार्केट में आईटी के शेयर गिरने शुरू हुए तो बस गिरते चले गए। कुछ सप्ताहों में कंप्यूटर से संबंधित कंपनियां बंद होने लगी। राजीव भी इसकी चपेट में आ गया। राजीव एक बार बेकार हुआ तो बेकार ही रहा, क्योंकि जब तक मार्केट सुधरी तब तक सॉफ्टवेयर की कंपनियां भारत जा चुकी थी और हार्डवेयर की चीन। राजीव की पढ़ाई का अब कोई मूल्य नहीं था। अपने मित्रों की ओर देखता तो उसका मन और भी बूझ जाता। कोई टैक्सी चला रहा था तो कोई इंश्योरेंस एजेंट बन चुका था। वह भी सोच रहा था कि क्या करे। मीना से राजीव का बूझा चेहरा नहीं देखा जाता था। और फिर एक दिन मीना ने एक सुझाव दिया और जीवन के नियम ही बदल दिए। उस दिन रात का खाना खाने के बाद भी देर तक वह टेबल पर ही बैठे रहे थे। राजीव प्लेट में बचे चावल के कुछ दानों के साथ खेल रहा था कि मीना बोली, यह कहाँ का नियम है कि परिवार के दोनों वयस्क काम करें? पहले भी तो एक काम करता था और दूसरा घर संभालता था। संभालता नहीं, संभालती थी, राजीव ने बिना ऊपर देखे कहा। राजीव प्रायः अपनी लाचारी पर खींच उठता था। पत्नी की कमाई पर जीना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी समझ में नहीं आया कि मीना यह बात केवल बोझिल समय को हल्का करने के लिए कह रही है, कोई नई बहस शुरू कर रही है। मीना फिर बोली, जानती हूँ और यही तो कह रही हूँ। यह तो समय के बनाए हुए नियम है कि पत्नी घर बैठे बच्चों को पाले, गृहस्थी संभाले और पति कमाए। आज के समय में यह उल्टा भी तो हो सकता है। राजीव ने मीना की ओर देखा। राजीव के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक रहा और मीना के चेहरे पर उत्साह की किरण। देखो राजीव, मेरी नौकरी इतनी अच्छी है और इतना तो कमा ही लेती हूँ कि तुम्हें कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए। आराम से घर रहो। आज के बाद तुम घरेलू पति और मैं कमाऊ पत्नी। कहते हुए मीना मुस्कुराने लगी। राजीव ने भी हंस के टाल दिया और प्लेटें उठाकर सिंक में रखने लगा। ना ना, मीना हंसी। सिंक में नहीं, धोकर डिश वॉशर में लगाइए जनाब। अभी से आपका नया करियर शुरू हो रहा है। राजीव ने प्लेटें धोई और डिश वॉशर में लगा दी। बाद में टीवी देखते हुए मीना राजीव के पास सरक आई। घुटने छाती से लगाकर राजीव के सीने पर सिर रखते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ। किस बात के लिए? राजीव नहीं जानता था कि मीना के दिमाग में क्या चल रहा है। यही, आज के बाद तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज से तुम केवल मेरे पति और घरेलू पति। यही तुम्हारी नौकरी और यही तुम्हारी पहचान। क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? समाज ही तो नियम बनाता है और समाज तोड़ता है। नई सदी है, नया नियम। राजीव बहस में नहीं पड़ना चाहता था। नौकरी न मिलने का भार, कौन सा नया काम किया जाए उसका भार, पुरानी प्रतिष्ठा की यादों का भार, थक चुका था। बहस करने की भी हिम्मत खो चुका था। अगले दिन सुबह उठा और नीचे किचन में मीना के आने से पहले चाय और टोस्ट बनाने लग गया। मीना सीढ़ियां उतरी और ब्रेकफास्ट टेबल पर आ बैठी। देखा, इसमें बुरा क्या है? वैसे भी तो काम में मेरा हाथ बटाते ही हो। सच पूछो तो आजकल यह काम तो कर ही रहे हो। घर साफ रखते हो, मेरे घर पहुंचने से पहले खाना बना रखते हो। बस हम इसे नाम ही तो दे रहे हैं, पर काम तो ढूंढना ही है। क्या तुम भी मुझे बेकार समझने लगी हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मन पर जो बोझ है उसे हटा रही हूँ। पर तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे?
पापा तो अभी से कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। उनकी परवाह मत करो। रही पापा की बात, उनके बारे में तो जानते ही हो। उनका मुंह बंद करना मुश्किल है। बस उनकी बात सुनना बंद कर दो। राजीव ने तो नहीं, मीना ने अपने पापा की बात सुननी बंद कर दी थी। पापा अक्सर मीना के द्वारा राजीव पर दबाव डालने की कोशिश करते। फिर एक दिन मीना ने पापा से बात करनी ही बंद कर दी। अब मीना ने जो कुछ भी कहना होता वह राजीव ही उन तक पहुंचाता। राजीव ने बात को टालते हुए कहा, चलो तुम नाश्ता करो। बताओ आज क्या पहन के जा रही हो, निकाल देता हूँ। कहते हैं आज गर्मी होने वाली है। डाउनटाउन में वैसे भी उमस हो जाती है। कुछ भी हल्का सा निकाल दो। राजीव ने न जाने कब से यह काम भी संभाल लिया था। मीना ने कब क्या पहनना है उसके बारे में मीना नहीं, राजीव सोचता और इस्त्री करके तैयार रखता था। तुम तो कह रही थी आज बोर्ड के सामने तुम्हारी प्रेजेंटेशन है। हल्का पहना हुआ ठीक लगेगा क्या? स्कर्ट और जैकेट निकाल देता हूँ। गर्मी में मरूंगी। नहीं, बूढ़ों के सामने बूढ़ों वाले कपड़े पहनोगी तो ही तुम्हारी बात गंभीरता से समझेंगे। एक औरत उनको कंपनी के भविष्य के बारे में बताए, यही उनसे हजम नहीं होता। राजीव कह तो सही रहा था। पश्चिमी समाज में भी नारी की एक ऊपरी सीमा है, उसके बाद मर्द ही आगे बढ़ता है। मीना नाश्ता करने लगी और राजीव मीना के कपड़ों की तैयारी करने में व्यस्त हो गया। बिना कुछ कहे कितनी आसानी से राजीव जीवन से समझौता कर लिया था। जब तक मीना ने नाश्ता समाप्त किया, उसके कपड़े तैयार थे। राजीव ने घड़ी देखी, 7:30 बज रहे थे। उसने धीमे से कहा, ठीक समय है। किचन की दीवार पर लगे क्लॉक की ओर देखकर उसे संतोष हुआ कि यह डिजिटल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।